तो दोस्तों आ गए हैं फाइनली आज फिर से एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा टीडीएल की एक बेहतरीन सीरीज़, तो आ गया है वो वक्त। और एक फाइल भी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा और कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या रहेगा, सारी की सारी बातें मैं आपको बता दूं। प्रोसेस रहेगा कि सबसे पहले मैं आप लोगों को कराऊंगा, साथ में मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा, कुछ वर्क दूंगा। तो दोस्तों टैली की प्रोग्रामिंग का ये वीडियो अब मैं आगे सीरीज में लेकर आऊंगा। पर्ली वीडियोस देखते रहिए, हर एक इन्फॉर्मेशन वीडियो प्रीवियस वीडियो से कनेक्टेड होगी। जो भी जानकारी आप लोगों को मैं आगे वाली वीडियो में दूंगा वो प्रीवियस वीडियो से कनेक्टेड होगी। तो आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस को जरूर वॉच करना है। जितनी वीडियोस आती रहेंगी इसकी सारी की सारी आपस में कनेक्टेड रहेंगी। अगर आप लोगों ने एक भी वीडियो मिस की तो आप लोग टीडीएल नहीं समझ पाएंगे। टैली प्राइम के सारे कॉन्सेप्ट खत्म करने के बाद सक्सेसफुली मैंने टैली प्राइम के 2 कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग वो वॉच कर सकते हैं। आने वाले टाइम में टैली में और भी चेंजेस आए तो वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ देता रहूंगा। लेकिन अब मैंने टैली की टीडीएल सीरीज स्टार्ट की है और इस सीरीज में आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए। यही चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियोस में मुझे सपोर्ट करें और आगे आने वाली वीडियोस को वॉच करें। इस वीडियो को भी कंप्लीट वॉच करें क्योंकि आपको इसमें भी बहुत कुछ मिलने वाला है। आने वाली वीडियोस बहुत कुछ देंगी और काफ़ी सारे बेनिफिट आपको टीडीएल की जानकारी से मिल जाएंगे। टीडीएल के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आप लोग को बता दूं, टीडीएल का मतलब होता है टैली की प्रोग्रामिंग। और अब मैं आपको टैली के अंदर की प्रोग्रामिंग के बारे में बताने वाला हूं। टैली में कोई भी मेन्यू बनाते हैं तो कैसे बनता है और उसे कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सारी बातें हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों इस कंप्लीट जानकारी को सीखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं गाइड ऑफ मैथ चैनल। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आज हम लोग टीडीएल फाइल की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टीडीएल को समझने का सबसे पहले एक पीपीटी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टीडीएल है क्या और इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन पहले आपको दूंगा और उसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे ये भी मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें होने वाली हैं, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बात करूं कि हम लोग टैली प्राइम में ये काम करने वाले हैं और टैली प्राइम का 2 सॉफ्टवेयर यहां पर आपको जरूरत पड़ सकता है। एक टैली प्राइम और दूसरा टैली प्राइम डेवलपर। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको उसे डाउनलोड करना है। आपको जो प्रोसेस में सिखाने जा रहा हूं वो है टीडीएल, आप लोग जैसा कि जान चुके हैं वीडियो के अंदर ही, और उसका नाम टैली प्राइम डेवलपर लाइन आप सीखने वाले। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की। बात करें टैली डेवलपर लाइन की तो टैली डेवलपर लाइन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे आप प्रोग्राम करते हैं, यानी आप टैली को बनाने की बात कर रहे हैं। टैली के अंदर जो फीचर्स दिखते हैं उन सब की बात कर रहे हैं, वही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज है तो आप लोगों को बेसिकली इसे समझना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू ओल्ड लैंग्वेज। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा A+, B+, C+, ऐसी लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता था, लेकिन ये हाई लेवल लैंग्वेज है तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी। इसकी वजह सिर्फ एक है कि ये आपको इंग्लिश में दी जाएगी। तो ये लैंग्वेज इंग्लिश में होती है क्योंकि पुरानी जो लैंग्वेज है इससे लोअर लेवल लैंग्वेज जो होती थी वो इंग्लिश में नहीं होती थी, वो कोडिंग में होती थी तो वो समझ में नहीं आती थी, लेकिन ये इंग्लिश में तो प्रॉपर अंडरस्टैंड हो सकती है। उसके बाद बात करें तो ये 4th जनरेशन लैंग्वेज है। बात करें कि लेस इनपुट डालने के बाद ये बहुत ज्यादा आउटपुट देती है, तो बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज है टीडीएल लैंग्वेज। उसके बाद बात करें एक्शन ड्राइवन लैंग्वेज है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ एक्शंस पर काम करती है और ये अटैच कोड्स जो भी आप कोड्स डालेंगे उन्हीं के बेसिस पर रन होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं आगे। Why use it? आप क्यों यूज करेंगे, किस कारण से आप इसे यूज करना चाहें और क्यों यूज करना चाहिए टैली प्राइम डेवलपर लाइन को। तो आइए मैं आपको बता दूं, उसके 3 बेसिक रीजन है। पहला, टू चेंज द डिफॉल्ट नेम। टैली में बहुत सारे ऐसे डिफॉल्ट नेम हैं जो आप लोगों को काफी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, जैसे जीएसटी टैक्स एनालिसिस हो गया, काफी कॉम्प्लिकेटेड नाम है उनमें दिए गए हैं, लेकिन आप चाहें तो डिफॉल्ट नेम जो दिए गए हैं उनको चेंज कर सकते हैं। पर कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यहां पर यह भी है कि आप कोई नया फीचर टैली में ऐड करना चाहते हैं तो इसकी वजह से भी आप ये चीज यूज करते हैं। तीसरा रीजन ये है कि आप इसे किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ मर्ज करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि इसके फीचर्स आप लोग दूसरे सॉफ्टवेयर से भी उठा सकें, यानी इसका फायदा आप लोग को दूसरे सॉफ्टवेयर से भी मिल सके। तो आप लोग इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अदर एप्लीकेशन के साथ विद द टैली डेवलपर लाइन, यानी टीडीएल के थ्रू। और ये 2 तरह के सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट कर सकता है और भी बहुत सारे कर सकता है, जैसे कि वेबटेल, एक्सेल। वेबटेल भी एक सॉफ्टवेयर है जो जीएसटी फाइलिंग, टीडीएस फाइलिंग का सॉफ्टवेयर है और इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप लोग देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एक्सेल को भी इंटीग्रेट ये कर सकता है और आराम से। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये दिखता कैसा है। इसका लुक कुछ इस तरह का है। 4 बेसिकली सेक्शन होते हैं, जिसमें पहला सेक्शन है हमारा ब्राउज विंडो, इसे ब्राउज विंडो बोलते हैं, जो कि आप लोग का ये वाला सेक्शन होता है। दूसरा सेक्शन है एडिटर विंडो, जिसे ये वाला सेक्शन बोलते हैं, जिसमें आप अपना कोडिंग लिखते हैं। तीसरा सेक्शन आपका प्रॉपर्टीज विंडो होता है, जहां पर आपको
जब भी कोई ब्राउज विंडो में कोई भी फीचर एक्टिवेट होता है तो वो प्रॉपर्टीज बताता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, इसकी क्या खासियत है, कोई भी यूज की उसकी क्या खासियत है, कैसे वो डिफाइन होती है, उसके बारे में सारी जानकारी आपको प्रॉपर्टीज विंडो में मिल जाएगी। तीसरी बात है आउटपुट विंडो। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये आपको रिजल्ट दिखाती है कि जो भी आपका रिजल्ट बनकर आएगा वो क्या आ रहा है, उसमें कोई एरर है, कितनी फाइल्स हैं, लोड कितनी फाइल्स हुई, या कोई हिस्ट्री जाननी हो, तो सारी चीजें ये आप लोगों को दिखाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको बताता हूं कि ये सॉफ्टवेयर कौन से रिक्वायर्ड होंगे। दो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे इस प्रोग्रामिंग को करने के लिए, और इस प्रोग्रामिंग को करने के लिए दो कौन से सॉफ्टवेयर आपको चाहिए। पहला सॉफ्टवेयर आपको टैली प्राइम चाहिए, वो भी किसी भी वर्जन का चलेगा। दूसरा सॉफ्टवेयर टैली प्राइम डेवलपर चाहिए, वो भी किसी वर्जन का चलेगा, कोई भी वर्जन हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बात करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की। तो ऑफिशियल वेबसाइट आप जानते ही हैं tellysolution.com/download, जहां पर जाकर आप दोनों के दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस वेबसाइट पर जाइए, दोनों आप लोगों को मिल जाएंगे। टैली प्राइम भी मिल जाएगा और टैली प्राइम डेवलपर भी आप लोगों को बॉटम में आएंगे तो आपको मिल जाएगा। अब बात करें कि आप लोगों को कोई भी फाइल क्रिएट करने के लिए क्या करना होता है, नया काम करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप लोगों को यहां पर या तो करना है Ctrl+L, Ctrl+N, या तो आपको प्रेस करना है यहां पर ये एक बटन दिया हुआ है, ये देखिए फाइल मेन्यू है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वो आपको नई फाइल क्रिएट करके दे देगा। तो दोस्तों दो तरीके हैं। उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या चीजें करने वाले हैं। तो टॉपिक आज की क्लास में मैं क्या कवर करूंगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फाइल कैसे क्रिएट करेंगे। नंबर 2 मैं आपको बताऊंगा फाइल कैसे सेव करेंगे। तीसरा मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कोड टाइप करेंगे। चौथा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कमेंट लगा सकते हैं कोडिंग लिखने से पहले। पांचवा मैं आपको बताऊंगा कि मल्टी लाइन कमेंट कैसे आप लोग लगा सकते हैं इसके अंदर। और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि टाइटल गेटवे ऑफ टैली का आप कैसे बदल सकते हैं। उसके अलावा आप मेन्यू ऐड कैसे कर सकते हैं गेटवे ऑफ टैली में। उसके अलावा आप डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं बैलेंस शीट को, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी की खुद से कैसे जनरेट कर सकते हैं, अपनी शॉर्टकट की खुद से कैसे बना सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आप आइटम ऐड कैसे कर सकते हैं, किसी भी मेन्यू के पहले और बाद में आप ऐड कर सकते हैं या लास्ट में ऐड कर सकते हैं। और आपको सेव अ फाइल को सेव कैसे किया जाएगा लास्ट में, ये मैं आपको बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि सेव होने के बाद उसको टैली प्राइम में कैसे लोड किया जाएगा, ये भी आप लोगों को इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आते हैं, चलिए सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर पर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं ये है मेरा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर अभी कोई भी टीडीएल फाइल आप लोगों की नहीं है, और अगर होती तो इसका कुछ गेटवे अलग तरीके का दिखाई दे रहा होता। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहां पर ये है टैली डेवलपर का सॉफ्टवेयर, कुछ इस तरह का इसका लुक है। आपको यहां पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद या तो आप Ctrl+N कर सकते हैं या तो आप सीधा इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कि भाई आप लोग इसे सेव करना चाहते हैं। जी हाँ, हमें सेव करना है इसे, लेकिन इसका कोई नाम आप रखना चाहते हैं तो लिख देते हैं हम लोग इसे प्रैक्टिस टीडीएल या माई फर्स्ट टीडीएल, ये लिख सकते हैं। फर्स्ट टीडीएल फाइल, फर्स्ट टीडीएल ऑन टैली प्राइम, ये भी लिख सकते हैं। इस फाइल का जो नाम आप रखना चाहें रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेव कर दीजिए। जैसे ही आप सेव करेंगे इसकी लोकेशन कुछ भी रख सकते हैं आप, सी ड्राइव, डी ड्राइव, जहां रखना चाहें रख सकते हैं, क्योंकि ये बाद में आपके काम आ सकती है। तो सेव करें। अब सेव करते ही जैसे ही आप सेव करेंगे आप देखेंगे आपके सामने ये फाइल आ चुकी है और ये अदर फाइल बन चुकी है। दोस्तों बहुत ही ध्यान से काम, बहुत ध्यान से करिएगा, तभी इस पर प्रॉपरली आप इसकी कोडिंग कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला काम। और सबसे पहला काम क्या है कि आप लोग क्या करने वाले हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। तो मैंने आपको बोला सबसे पहले आप कमेंट लिखें। तो कमेंट लिखने का तरीका क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। अगर आपको किसी भी फाइल पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एक कमेंट से, और कमेंट लिखने का तरीका होता है सेमीकोलन। जब भी आप कोई चीज सेमीकोलन में लिखते हैं तो वो कमेंट में चली जाती है। तो आप देख सकते हैं सेमीकोलन के बाद मैं डॉट 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 डाल रहा हूं, तो आप देखें ये ग्रीन कलर में आ रहा है। और अगर आप इस पे लिखेंगे दिस इज माई फर्स्ट टीडीएल, तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फर्स्ट कोडिंग। तो आप ये देखें ये जो है ये ग्रीन कलर में आ रहा है, और ग्रीन कलर में आने की वजह से ये कमेंट ट्रीट किया जाएगा। तो अभी अगर मैं इसे नॉर्मल टाइप करता तो ये ग्रीन कलर में नहीं आता। अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर आप नॉर्मल टाइपिंग करेंगे तो ये ग्रीन कलर में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप सेमीकोलन के साथ टाइपिंग करेंगे तो ये ग्रीन कलर में आ जाएगा। और ग्रीन कलर इस बात का प्रूफ है कि आपको कमेंट लगाना है। अब कमेंट क्यों लगाते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आप एक ही फाइल के अंदर कई सारी कोडिंग कर रहे हैं, जैसे आप इसमें मेन्यू भी ऐड कर रहे हैं, इस पे डिस्प्ले भी कर रहे हैं, इसमें बटन भी बना रहे हैं, तो एक ही फाइल में कई सारे काम कर रहे हैं। तो आपको हर एक काम को करने से पहले एक टाइटल दे देना चाहिए, और टाइटल कमेंट से दिया जा सकता है, मतलब कि भाई वो हो क्या रहा है, वो कर क्या रहे हो आप। तो इसका एक बहुत ही बढ़िया यूज है कि यानी आप कमेंट का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लिखने से पहले आप कमेंट डाल सकते हैं कि ये किस बारे में है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग जैसे आप टाइप करेंगे तो उससे पहले एक कमेंट लगा दें, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा यूज करके। चलिए बात करते हैं आगे।
और अपना पहला ट्यूटोरियल लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को टैली में क्या करना है। देखिए, सबसे पहले बात करें टैली के अंदर सबसे पहले ट्यूटोरियल लिखने का सबसे पहला तरीका ये होता है कि आपको इसका गेटवे देखना चाहिए। तो हम लोग कोई भी शुरुआत अपने ट्यूटोरियल की करते हैं तो गेटवे से ही करते हैं। गेटवे के बहुत सारे अलग अलग द्वार हैं जाने के, इसमें कहीं पर भी राइट करने के अलग अलग पॉइंट है, लेकिन अभी हम लोग गेटवे ऑफ टैली यानी यहां पर हम लोग कोडिंग करने वाले हैं। इसके अंदर अगर आप इस एरिया में कोडिंग करने वाले हैं तो इसका नाम क्या है, आप देख सकते हैं इसका नाम है गेटवे ऑफ टैली। तो बहुत ही स्पेशल तरीके से आप लोगों को इसका नाम दिया हुआ है। दोस्तों सिंपल है कि इसका नाम आपका गेटवे ऑफ टैली है। तो आप यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। दोस्तों ध्यान रखिए, स्क्वायर ब्रैकेट आपको लिखना पड़ेगा। और दोस्तों हैशटैग मेन्यू लिखें और मेन्यू लिखने के बाद सेमीकोलन और लिखें गेटवे ऑफ टैली। अब मैं आपको बताऊंगा ये आपने हैशटैग क्यों लिखा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। गेटवे ऑफ टैली और जो स्क्वायर ब्रैकेट है आप बंद कर दीजिए। अब दोस्तों यहां पर देखिए, इस हैशटैग का मतलब है कि आप कोई भी एंट्री, हैशटैग का बहुत ध्यान से मीनिंग लिख लीजिएगा, व्हेन यू वांट टू चेंज एनी एग्जिस्टिंग डेफिनेशन लैंग्वेज ऑफ टैली। अगर आप किसी बनी बनाई डेफिनेशन के अंदर कोई नई चीज ऐड या कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप उस मेन्यू के आगे हैशटैग लगाएंगे। ध्यान से सुनिए दोस्तों, किसी भी बनी बनाई डेफिनेशन, दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन। जब कोई चीज आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो उसे हम लोग डेफिनेशन बोलते हैं। तो अभी मैंने इस गेटवे ऑफ टैली को डेफिनेशन के अंदर रखा है, इसलिए मैं अभी कुछ भी करूंगा तो इस डेफिनेशन के अंदर मैंने आगे हैश इसलिए लगा दिया बिकॉज मैं एग्जिस्टिंग बनी हुई डेफिनेशन में कोई चेंज करना चाहता हूं। और अगर आप कोई नई डेफिनेशन बना रहे हैं तो आपको हैशटैग नहीं लगाना है, लेकिन अगर आप लोग बनी हुई डेफिनेशन में चेंज करेंगे तो आपको हैशटैग लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। हैशटैग मेन्यू मैंने लगा दिया है और अब सबसे पहला काम मैं मेन्यू में चेंज करने वाला हूं। और चेंज क्या करने वाला हूं, चलो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं टाइटल को ही बदल देता हूं। तो टाइटल को बदलने के लिए आप यहां पे लिखिए टाइटल, और जैसे ही आप ये लिखेंगे आप देखेंगे आपके सामने कुछ एट्रीब्यूट्स आ गए। इन्हें बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ये आपको हेल्प करेंगे कि आपको इसमें क्या क्या लिखने की परमिशन है, यानी इसके अंदर जो कोडिंग आप करने वाले हैं उसके बारे में ये जानकारी दे रहा है कि आप करने क्या वाले हैं। आप कोई की ऐड करने वाले हैं या कोई इंडेंट ऐड करने वाले, सब बताऊंगा मैं आप लोगों को। लेकिन ध्यान से दोस्तों, यहां पर अभी हम क्या करने वाले हैं, एक टाइटल ऐड करने वाले हैं। तो मैं लिखता हूं टाइटल, और मैं टाइटल में सेमीकोलन लगाता हूं और बता देता हूं कि मैं टाइटल क्या चाहता हूं। तो मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया मेरे टाइटल, मेरे गेटवे ऑफ टैली का टाइटल हो जाए जी गाइड ऑफ मैथ और डैश टेक, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ध्यान रखिए टाइटल आप लिखते हैं और ये आपको पता ही होगा एक्सेल में भी जब भी आप लिखते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होता है। और यहां पर भी आप लोग को टेक्स्ट हो चाहे आपका अल्फाबेट्स हो, टेक्स्ट हो चाहे आपका नंबर हो, आप इसे इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखेंगे। तो दोस्तों बहुत ही क्लियर तरीके से आपको पता चल चुका है। यहां पर गाइड ऑफ मैथ टेक मैंने लिख दिया है और अब मैं एंटर करूंगा और अब मैं कंट्रोल एस कर दूंगा। ये मेरा हो गया। हाँ, बस इतना सही किया मैंने। अब क्या करता हूं, मैं इसे करता हूं कॉपी, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करेंगे और अपनी टैली में आएंगे। दोस्तों अगर आपको इस टीडीएल को लोड करना है अपनी टैली में तो आपको यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा F1 का। आप देखिए यहां पर आपको ऑप्शन दिख रहा है F1 का। इस F1 हेल्प वाले ऑप्शन पे जाइए। यहां पर जाने के बाद आपको यहां पर ऑप्शन दिख रहा होगा टीडीएल एड-ऑन्स का, इस पर आप क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा मैनेज अकाउंट टीडीएल का। तो यहां पर आप देखिए इसे एंटर कीजिए। आप देख सकते हैं यहां पर एक टीडीएल मैंने लोड कर रखा है पहले से, लेकिन अब मैं एक नया टीडीएल लोड करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर करूंगा एंटर 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 और यहां पर उस टीडीएल को कर दूंगा पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद, क्योंकि मैंने कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लिया था, और अब पेस्ट करने के बाद मैं करूंगा एंटर एंटर एंटर। अगर इस टीडीएल में कोई भी एरर होगा तो ये एरर मैसेज मुझे यहां पे दे देगा। अगर कोई एरर नहीं होगा तो ये लोड हो जाएगा। और देखिए सक्सेसफुली लोड हो चुका है। और अगर आप एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली पर आए तो आप देख सकते हैं मेरा जो टाइटल है वो अब हो चुका है गाइड ऑफ मैथ टेक। तो देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल तरीके से मैंने क्या किया, अपने टाइटल को चेंज कर दिया। तो आप ये कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और मैंने टाइटल तो चेंज कर ही दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और आपको थोड़ी और पॉइंट्स की जानकारी दे दें। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई मेन्यू आपको उसमें ऐड करना है, कोई चीज आपको उसमें ऐड करनी है, तो आइटम ऐड दो तरीके से होते हैं। मैं एंटर कर रहा हूं और यहां पर अभी उसी मेन्यू के अंदर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, तो वो अभी चल रहा है। वो डेफिनेशन अभी कंटिन्यू है, आप ध्यान रखिए। अभी वो डेफिनेशन बंद नहीं हुई है, वही डेफिनेशन कंटिन्यू चल रही है। जब तक मैं दूसरी डेफिनेशन नहीं देता हूं तब तक वही चलती रहेगी। तो अब मैं देने वाला हूं आइटम। देखिए तो मैंने क्या दिया, अब आइटम मैं ऐड करने वाला हूं। तो यहां पे लिखते हैं आइटम और इन्वर्टेड कॉमा में मैं आइटम। देखिए दो तरह से आइटम मैं ऐड कर सकता हूं, एक है आइटम और दूसरा है की आइटम। मैं दोनों बताऊंगा आप लोगों को। अगर मैं आइटम ऐड करता हूं तो क्या होता है और अगर मैं की आइटम ऐड करता हूं तो क्या होता है। देखिए मैंने आइटम ऐड किया।
और आइटम में मैंने लिखा कि भाई मेरे को क्या ऐड करना है, मैंने कहा भाई मेरे को आइटम ऐड करना है माई फर्स्ट टीडीएल। मान लेते हैं मैं इस आइटम को ऐड करना चाहता हूं, तो आइटम का नाम मैंने बताया भाई क्या है मेरे आइटम का नाम, मैं कहूंगा इस नाम से वो रिफ्लेक्ट हो वहां पर, ठीक है। अब मैंने यहां पे कहा भाई ठीक है आइटम में डिस्प्ले क्या करवाना चाहते हैं, तो आप ये बताइए आइटम का टाइटल तो ये दिखेगा, ठीक है, मेन्यू के अंदर, लेकिन उस पर क्या करना चाहते हैं भाई, हमने कहा हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो हमने कहा डिस्प्ले क्या करवाना चाहते हो, तो भाई सीधी सी बात है हमने उन्हें बताया कि भाई हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, इसके अंदर पहले से कोई चीज होती है, जी हाँ इसके अंदर पहले से एक चीज होती है बैलेंस शीट, आप लोग ये तो जानते ही होंगे क्योंकि आप लोग टैली चला रहे हैं तो टैली में बैलेंस शीट तो होगी ही होगी। तो आप एक काम करें यहां पे लिख दें बैलेंस शीट, तो हम चाह रहे हैं कि भाई बैलेंस शीट हमारी क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए जी, हमारा ये नाम वहां पर शो हो जाए और जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूं मेरे को बैलेंस शीट दिखाई दे रही, ओके। और स्पेलिंग बहुत ध्यान से दोस्तों, बैलेंस शीट की स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर ये डेफिनेशन इसके अंदर पहले से सेट है और इसको पता है टेली प्राइम को कि भाई बैलेंस शीट नाम का एक पॉइंट होता है, तो इसे पता है। तो आप कंट्रोल एस कर दीजिए थे और वापस से अपनी टैली पर आइए, और टैली पर आने के बाद इस फाइल को रिफ्रेश करना होगा यानी रीलोड करना होगा। ये फाइल ऑलरेडी मैंने पेस्ट कर रखी है, दोबारा पेस्ट नहीं करनी है, आपको F1 प्रेस करना है। F1 प्रेस करने के बाद वापस जाइए टीडीएल एड ऑन, उसके बाद करिए F4, उसके बाद एंटर 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 एंटर, ये फाइल हो गई लोड। और अब आप देखें आपका एक टीडीएल आ चुका है नीचे, माई फर्स्ट टीडीएल। अब जैसे ही आप उस पर एंटर करेंगे आपकी बैलेंस शीट ओपन हो जाएगी, है ना कमाल की चीज। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहां पर क्या किया, बैलेंस शीट को ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि अगर मैं बैलेंस शीट ऐड नहीं करना चाहता, मैं दूसरी चीज ऐड करना चाहता हूं। सपोज करिए मैं अपना सेकंड टीडीएल बना रहा हूं, तो यहां पर मैं आइटम लिखूंगा और आइटम लिखने के बाद मैं यहां पर लिखूंगा माई सेकंड टीडीएल। तो मैंने सेकंड टीडीएल लिख दिया और सेकंड टीडीएल में मैं क्या डिस्प्ले करवाना चाहता हूं, चलिए मैं इस बार डिस्प्ले करवाऊंगा उससे प्रॉफिट एंड लॉस। अब दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की स्पेलिंग ये मत समझिए जैसे यहां लिखी है वैसे ही लिखनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल तरीके से लिखना है, तो उसे पता चल जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों को दिखाना है, ठीक है, कोई बात नहीं। एंटर कीजिए और अब कंट्रोल एस कर दीजिए और फिर आप यहां पर देखिए आपको यहां पर वो ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप यहां पर कंट्रोल एस जरूर करिएगा, उस पर कंट्रोल एस नहीं करेंगे तो काम नहीं करेगा। यहां पर आइए वापस से F1 प्रेस करिए, टीडीएल एड ऑन पे जाइए और F4 प्रेस करिए, एंटर 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 एंटर, और अब ये लोड हो चुकी है, इसमें कोई एरर नहीं है। आप देखिए सेकंड टीडीएल आ गया और जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस खुल जाएगा। दोस्तों अब मान लीजिए कि आप चाहते हैं इनके नाम ये अच्छे नहीं लग रहे, फर्स्ट टीडीएल सेकंड टीडीएल, इनका नाम मैं वही लिखना चाहता हूं बैलेंस शीट और पीएन, तो लिख सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। पर याद रखिए बैलेंस शीट पहले से उसमें कोई नाम है तो मैं बैलेंस शीट लिख नहीं सकता। ये देखिए रिपोर्ट के अंदर पहले से एक नाम बैलेंस शीट का है, तो मैं इसका नाम कुछ अलग से लिख देता हूं, जैसे मैं लिख देता हूं बैलेंस BL बैलेंस शीट, तो मैंने बैलेंस शीट लिख दिया और यहां पर इसको लिख दिया प्रॉफिट, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसका नाम जो भी रखना चाहूं मेरी मर्जी है, मैं इसका नाम प्रॉफिट रखना चाहूं प्रॉफिट रख दिया, तो अब प्रॉफिट खुल जाएगा और बैलेंस शीट खुल जाएगी, तो उसका नाम बदल जाएगा। अब मैं इसे करता हूं सेव और अब मैं F4 से वापस जाता हूं, यहां पर F1 प्रेस करता हूं, फिर F4 प्रेस करता हूं, सॉरी एड ऑन पे जाता हूं, फिर F4 एंटर 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 एंटर, और अब लोड हो चुकी है। आइए देखें बैल और प्रॉफिट आ गया। लेकिन दोस्तों एक छोटी सी समस्या ये भी है कि यहां पर आप देख रहे हैं शॉर्टकट कीज, आप देख रहे हैं जो लेटर हाईलाइट हो रहा है वो शॉर्टकट कीज है, लेकिन ये की अपने आप बना रहा है। L शॉर्टकट बना दिया इसने, O शॉर्टकट बना दिया, अब ये अपने आप बना रहा है। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि अपने हिसाब से ये ना बनाए, मैं जो चाहूं वो शॉर्टकट बन जाए, तो इसके लिए क्या करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि शॉर्टकट आप बनाएं वो खुद से ना बनाए, तो आप एक और काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आइए चलिए, इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, और वो क्या करना होगा चलिए मैं आपको दिखाता हूं। आपको ये करना होगा, मान लीजिए कि बैलेंस शीट के अंदर मैं एक नाम लिख देता हूं जो नया नाम होगा। याद रखिएगा इस स्क्रीन पर कोई शॉर्टकट पहले से ना हो, वरना वो एरर दे देगा, आपकी शॉर्टकट बनाएगा नहीं। तो ध्यान रखिए जिसकी भी शॉर्टकट बनाना चाहते हैं वो इसके नाम में होनी चाहिए। जैसे आप B के नाम से बनाना चाहते हैं तो B के नाम से पहले से ही शॉर्टकट है, A के नाम से बनाना चाहते हैं तो A के नाम से पहले से ही शॉर्टकट है, L नहीं थी इसलिए बन गया था, S के नाम से देखें तो S के नाम से भी पहले से शॉर्टकट है, H के नाम से अगर देखें तो यहां पर H के नाम से कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। ये देखिए H के नाम से भी है, E के नाम से देखें तो E के नाम से भी, यहाँ E के नाम से तो मेरे ख्याल से कोई शॉर्टकट नहीं है, तो आप चाहें तो E के नाम से शॉर्टकट बना सकते हैं। तो बैलेंस शीट के E के नाम से शॉर्टकट बनाते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि E के नाम से शॉर्टकट बन जाए, L के नाम से ना बने। तो चलिए क्या काम करेंगे, इसके लिए आपको यहां पर आइटम नहीं लिखना, आपको लिखना होगा की आइटम। दोस्तों की आइटम, और की आइटम लिखने के बाद आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है, सेमीकोलन लिखने के बाद आपको वो
आइकन बताना है जो आप की बनाना चाहते हैं, तो हम ई को की बनाना चाहते हैं तो ई हम लिख देंगे और सेमीकोलन लगा देंगे, बस इतना कर देंगे। तो यहां मैंने लिख दिया कि आइटम बैलेंस शीट में ई बनेगा, डिस्प्ले करेगा बैलेंस शीट, सिंपल। अब करते हैं सेव, और सेव करके वापस से आते हैं इस पर, F1 प्रेस करते हैं और फिर आते हैं एड ऑन और उसके बाद F4, एंटर 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 एंटर, और अब मेरी फाइल लोड हो चुकी है और आप देखें यहां पर ई शॉर्टकट बन चुका है और ई आप देख रहे हैं हाईलाइट हो रहा है। देखा ना दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से आपका ये ट्रांजैक्शन भी हो गया है, कमाल की चीज। तो चलिए दोस्तों और जानकारी देते हैं। दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर डिस्प्ले मैंने लिया है, आप चाहें तो क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर आप डिस्प्ले कर रहे हैं तो डिस्प्ले करिए, क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट करिए, पर बैलेंस शीट क्रिएट नहीं होती, प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट नहीं होता। तो क्या क्रिएट होता है? लेजर क्रिएट होते हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट होते हैं। तो अगर आप चाहें, मैं करूंगा नहीं, ये मैं आपको होमवर्क दूंगा, अगर आप चाहें कि भैया आपको क्रिएट करना है तो आप यहां पर डिस्प्ले की जगह क्रिएट लिख दीजिए या ऑल्टर लिख दीजिए। समझ रहे मेरी बात? ऑल्टर या डिस्प्ले की जगह क्रिएट लिख देंगे और बैलेंस शीट की जगह अगर आप लेजर लिख देंगे तो वो क्या करेगा? क्रिएट करना शुरू कर देगा। ये आप करके देखिएगा, मैं आपको होमवर्क दूंगा। और अब बात करते हैं दोस्तों आगे। और दोस्तों अब मान लीजिए ये तो और भी अच्छी बात है, यहां पर हम लोगों ने देख लिया है, इतने प्रोविजन तो हमने देख लिया, लेकिन एक प्रोविजन और दोस्तों, वो ये कि मान लीजिए कि मुझे आपको ये बताना है, मान लीजिए ये वाला फीचर मेरे को ठीक नहीं लगा, इस फीचर को नहीं, मेरे को सिर्फ इस फीचर को ही एक्टिवेट कराना था। तो क्या कर सकता हूं? इस फीचर को बंद करने के लिए या इसके बाद के सभी फीचर्स को बंद करने के लिए क्या करूं? मान लीजिए इस लाइन को मुझे नहीं देखना, मैं इस लाइन को तो देखना चाहता हूं लेकिन इस लाइन को नहीं देखना चाहता अपनी कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में, क्योंकि इसमें अभी गड़बड़ आ रही है और मैं देखना चाहता हूं नीचे वाले का काम पहले देख लें, ऊपर वाले का बाद में देख लेंगे। तो अब ये पूरी फाइल एक ही है, आप उसे डिलीट तो मार नहीं सकते, तो क्या करेंगे? आपको सिर्फ एक काम करना है, सेमीकोलन लगा दीजिए। सेमीकोलन लगाने से क्या होगा? वो कमेंट बन जाएगा और कमेंट बनेगा तो वो लाइन रीड ही नहीं करेगा। आपको दिखाता हूं, कंट्रोल एस करिए और कंट्रोल एस करने के बाद आप वापस से करिए F1 एंटर और F4 एंटर 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 एंटर, और अब चेक करिए, देखिए दोस्तों है ना कमाल की चीज। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपने देखा कि आपने वो कमेंट कर दिया, जैसे ही सेमीकोलन लगाया उसने उसको कमेंट बना दिया और पूरा कमेंट बनाने की वजह से उसने ऑटोमेटिकली उसको कंसिडर ही नहीं किया। तो अगर मैं ये हटा दूंगा तो वापस से वो नॉर्मल बन जाएगा। तो है बहुत ही बढ़िया चीज, कमेंट का इस तरीके से इस्तेमाल भी किया जा सकता है कि नहीं दोस्तों? चलिए अब आपके मन में एक प्रश्न और उठ रहा होगा, वो ये कि सर हमारा जो आइटम है वो नीचे ऐड हो रहा है, हम चाहते हैं ये आइटम ऐड हो लेकिन ऊपर ऐड हो, लेकिन वो कैसे होगा? उसके लिए आपको थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी और वो मशक्कत मैं आपको करके दिखाऊंगा कि अगर आप लोगों को ये आइटम ऊपर ऐड करना है, यानी कि आपको ये आइटम मान लीजिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के ऊपर लाना है, यहां खाली जगह है ना, देख रहे हैं ना, तो आप चाहते हैं कि इस जगह पर जो है आपका ये प्रॉफिट वाला सेक्शन यहां पर आ जाए। तो ऐसा हो सकता है? जी हां, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना होगा दोस्तों? मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को कोई आइटम ऐड करना है बिफोर दिस, मान लीजिए ये आइटम जो प्रॉफिट आपका अभी लिखा हुआ है वो आपको यहां ऐड करना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के ऊपर, तो आप कैसे ऐड करेंगे? तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको एक छोटा सा काम करना होगा, यहां लिखिए ऐड और ऐड लगाने के बाद सेमीकोलन लगाइए। अब ऐड आइटम वही प्रोसेस है दोस्तों, आप ये ऐड आइटम का भी प्रोसेस यूज कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका एक और फायदा है कि आप आइटम लिखने के बाद यहां लिखिए बिफोर। अच्छा, बिफोर लिखने से क्या फायदा होगा? आइए मैं आपको बताता हूं। अगर आप बिफोर लिखेंगे और उसके बाद आप यहां पर बताएंगे कि किसके बिफोर, तो आप यहां पर ऐड कर पाएंगे। तो बिफोर के बाद आपको यह बताना है कि किसके पहले। अब किसके पहले तो आप यहां नहीं ले सकते ना कि डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के पहले, इसको पढ़ना नहीं आता है, ये मत समझिए कि आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट लिख देंगे तो उससे पढ़ लिया आपने, नहीं, आपको रीड करना होगा कि इसकी कोडिंग कैसे की है टैली ने। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसकी कोडिंग कैसे की है टैली ने, तो आपको पता है क्या करना है? सिर्फ एक छोटा सा काम करिए, ये देखिए ये गेटवे ऑफ टैली दिख रहा है, इस पर आप क्लिक, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। देखिए मैंने आपको कंट्रोल क्लिक करके बताया, जैसे ही मैंने कंट्रोल क्लिक किया तो इसने इसे खोल दिया, और जैसे ही इसने खोला इसे मैं करूंगा गो, देखा आपने? दोबारा दिखाता हूं, देखिए ये गेटवे ऑफ टैली दिख रहा है, इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक प्रेस करिए, जैसे ही आप क्लिक प्रेस करेंगे आपके सामने गेटवे ऑफ टैली दिखाई देगा, और गेटवे ऑफ टैली जैसे ही दिखे उसके ऊपर आप गो प्रेस कर दीजिए। जैसे ही गो प्रेस करेंगे ये आपको गेटवे ऑफ टैली कैसे बना है उसकी सारे प्रोसेस को दिखा देगा। देखिए दिखा दिया ना? तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको किस चीज का काम है। ये देखिए इसने ऐड किया है क्रिएट मास्टर, ऑल्टर मास्टर, लिस्ट ऑफ अकाउंट, उसके बाद देखिए ये सारे आइटम उसने वैसे ही बनाए हैं जैसे वहां पे दिख रहे हैं।
तो आप देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से इसने वैसे ही बनाया और आपको यहां दिखने को मिल रहा है। देखिए यहां पर आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट का सेक्शन दिख रहा है, उसके ऊपर ब्लैंक जगह दिख रही है, तो उसका नाम इन्होंने क्या दिया है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट का। इसको उठा लीजिए, क्योंकि इसी के पहले तो आपको लगाना है। ये जो ब्लैंक जगह है, इस जगह पर आपको क्या प्लेस करना है, वो नाम। तो हम चाहते हैं इस जगह पर वो नाम प्लेस हो जाए। तो हम इसके पहले ना, तो इसकी कोडिंग टैली ने की है ऐसे। तो आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आप इस पर आएंगे अपनी टैली के उस फाइल पर, और यहां पर बिफोर लिखने के बाद आपने इधर कर दिया पेस्ट। तो आपने कहा बिफोर और सेमीकोलन लगा के बता दिया भैया कहां, किसके बिफोर, तो सेमीकोलन बता दिया इसके बिफोर, इस लाइन के बिफोर। तो मैंने यहां पे बोल दिया ऐड आइटम बिफोर दिस, और ये अभी मैंने आपको कॉपी करके बताया, यहां पेस्ट कर दिया आपने और बता दिया कि वहां पर आप क्या लिखवाना चाहते हैं। बिफोर दिस लिख दो प्रॉफिट, डिस्प्ले क्या करो, प्रॉफिट एंड लॉस। तो करते हैं सेव, और अब सेव करते हैं। बिफोर दिस प्रॉफिट लिखना है और डिस्प्ले करना है, जैसे ही उस पर कोई क्लिक करे डिस्प्ले करना है प्रॉफिट एंड लॉस। तो सेव कर दिया, और सेव करने के बाद अब आते हैं यहां पर F1, उसके बाद टीडीएल पर जाते हैं, उसके बाद F4 प्रेस करते हैं, एंटर 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 एंटर, और आपका टीडीएल हो चुका है लोड। और अब आप देख सकते हैं आपका वो सेक्शन ऊपर शिफ्ट हो गया है ना। आप चाहें तो इसे उस सेक्शन पर कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं जहां जगह है, जैसे यहां पर जगह है, यहां जगह है, जहां जगह हो वहां पर आप लोग लगा सकते हैं अपने फीचर्स। चाहे यहां पर कोई और फीचर लगाना है तो वो लगा लीजिए, ये ऊपर आ गया। आप चाहे इसे नीचे लाना था तो नीचे ले आइए, किसी के बाद लगाना है, किसी के पहले लगाना है, आप कहीं पर भी कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने आपको बता दिया, ये आपको तरीका बता दिया कि कैसे आप इसे लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आप लोगों को ये जानकारी मिल गई कि कैसे किस तरह से हम लोग को ये बनाना है और किस तरह से हमें ये फाइल क्रिएट करनी है, तो मैंने आपको बता दिया। और अब मैं आपको बताता हूं कि मल्टीपल लाइन कमेंट कैसे लगाते हैं। अब दोस्तों यहां पर अगर आप चाहें तो आप मल्टीपल लाइन कमेंट भी लगा सकते हैं। वो कैसे लगेगा, उसको लगाने के लिए आपको बस इतना करना है कि आप कोई कमेंट, जब सपोज करिए आपका कमेंट यहां से शुरू होता है, अब मुझे पता है भाई ये कमेंट यहां पर शुरू हो रहा है, लेकिन वो आखिरी तक कमेंट रीड करे। अगर मैं कमेंट लगा रहा हूं यहां पर, अगर मैं यहां पे कमेंट लगा रहा हूं तो वो सिर्फ एक लाइन को कमेंट बना रहा है, वो बाकी लाइनों को कमेंट नहीं बना रहा। और अगर आप चाहते हैं कि सारी लाइनों को कमेंट बना दे नीचे की, तो आप यहां पर एक काम कर सकते हैं, और उसके लिए आपको करना होगा /* देखिए /* लगाइए और फिर आप वहां तक बता दीजिए जहां तक आपका कमेंट खत्म हो रहा है, उसके बाद वो अपने आप वापस कंटिन्यू कर देगा। तो अब ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया। अब इसके बाद आप चाहते हैं यहां पर वो कमेंट खत्म हो जाए और इसके आगे जो भी कोडिंग लिखे हैं आप वो काम करे, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, */ लगा दीजिए, और अब इसके नीचे कोई भी कोडिंग आप लिखेंगे वो आपकी ऑटोमेटिकली चलेगी, जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी। तो आप देख सकते हैं यहां पर कोडिंग अपने आप ही चल रही है कि नहीं दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि भाई जो आइटम आप बनाना चाहते हैं कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरह से अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे, कैसे आप कोडिंग करेंगे। तो चलिए अब एक असाइनमेंट दे दें आप लोगों को, एक छोटा सा काम जो आप लोग कर लें, और बढ़िया रहेगा कि आप लोग ये काम करके देखें और बढ़िया से इसे प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट में आप देख सकते हैं आपको डिस्प्ले करना है स्टॉक समरी, आपको ट्रायल बैलेंस और आपको लेजर। अब लेजर में दो चीजें मैंने आपको दी है, या तो आप क्रिएट करके एक बार चेक करिएगा, सेव करके क्रिएट करके एक बार चेक करिएगा, और एक बार ऑल्टर करके चेक करिएगा कि आप ऑल्टर कर पाते हैं या नहीं। वहां पे बस आपको करना ये होगा, डिस्प्ले के बाद डिस्प्ले नहीं लिखना है, डिस्प्ले नहीं लिखना है, आपको क्रिएट या ऑल्टर लिखना है उसकी जगह पर। स्टॉक आइटम के साथ भी ऐसा ही करना है, आपको एक बार डिस्प्ले चेक करना है लिखकर, और एक बार क्रिएट लिखकर चेक करना है, एक बार ऑल्टर लिखकर चेक करना है। तो क्या क्या होगा, तीनों बार आप चेक करिए, कंट्रोल S करके। आपको पता है आप लोग रिफ्रेश करते रहेंगे बार बार तो आपको दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पहली टीडीएल की क्लास में काफी कुछ समझ में आ चुका होगा। आने वाली क्लास में मैं आप लोगों को टीडीएल के और कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए। यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।